बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको एक एयरलाइन फ्रॉक की सिलाई करने का तरीका सिखाऊंगी। इससे पहले की वीडियो मैंने इसकी ग्राफिंग और कटिंग का तरीका सिखाया था। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से एयरलाइन शर्ट की ग्राफिंग और कटिंग का तरीका सीख चुकी होंगी और बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी की होगी। और आज इसकी सिलाई की क्लास होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आस्तीन के लिए मैंने आगे से इस तरह फोल्ड दे दिया है, किनारा फोल्डिंग वाली सिलाई लगानी है। और उसके बाद फिर आस्तीनों को हम कच्चा कर लेंगे। ये नेट फैब्रिक है तो इसके नीचे मैंने इसीलिए अस्तर लगाई है क्योंकि नेट कच्ची होती है। तो अगर हम अस्तर लगा लेते हैं तो हमारी एयरलाइन शर्ट जो होगी वो पायदार सिल जाएगी। तो इससे सबसे पहले तो बड़े टांके से हम कच्चा कर लेंगे। चाहे तो आप मशीन का टांका बढ़ा के कच्चा कर ले, चाहे तो हाथ की सुई से भी आप इसको कच्चा टांका लगा सकती हैं। तो इसे सबसे पहले हम इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर आपने कपड़े को ऐसे सेट करना है। ख्याल रखना है ये जो कट लगा हुआ है सेंटर का, तो इसी तरीके से सेंटर को रख के आपने बिल्कुल फिक्स करके रखना है। इसके बाद यहाँ से फिर आपने आउटलाइन से इसकी कच्चे टांके की सिलाई लगानी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अब एयरलाइन शर्ट के लिए हमने साथ में अस्तर कटिंग करवाया है और इसके गले में भी थोड़ा सा हमने डिजाइनिंग करना है। इसके लिए भी मैंने ये पीस कटिंग किया था। चकोर कटिंग हो चुकी है, गले की कटिंग अभी रहती है, वो हम साथ साथ करेंगे। और ये वाली पट्टी हमने इसके लिए कटिंग की है, तकरीबन 2.5 इंच की पट्टी है और इसे हम फ्रिल की जगह इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसकी फ्रिल लगानी है। यहाँ से इसमें हमने प्लेटें भरनी है और पूरे चारों साइड से इसके हमने यहाँ पर ये फ्रिल लगा लेनी है। फ्रिल तैयार करने के बाद इसे इसके साथ पहले सिलाई करेंगे, उसके बाद इसकी अस्तर की सिलाई होगी। अब ये पट्टी जो हमारे पास है इसमें छोटी छोटी प्लेटें भरनी है हमने। इस तरीके से आप इसमें प्लेटें भर लीजिएगा। पूरी पट्टी में हमने इसी तरीके से प्लेटें डालनी है। मुकम्मल प्लेटें डालने के बाद इसके साथ सिलाई का तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। डिजाइनिंग के लिए मैंने जो पीस लिया है इसे मैंने डबल लिया है और इसके ऊपर मैंने गले को रखना है। जो गले की कटिंग हमने फ्रंट साइड पे की थी उसको हमने इसके ऊपर रख के इस तरीके से और इस नेट फैब्रिक पे भी गले की कटिंग कर देनी है। कपड़े का सीधा उल्टा देखकर हमने इसके ऊपर पहले तो ये फ्रिल सिलाई करनी है। सीधे साइड को हमने ऊपर की तरफ रखना है। उसके बाद फिर हमने जो फ्रिल तैयार की थी वो फ्रिल हमने इसके ऊपर यूं रख के और ये दूसरा पीस जो हमने कटिंग किया था डिजाइनिंग के लिए ये भी इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। कोने पे आके आपने नीडल को नीचे रख के टर्न देना है। बूट उठाना है, नीडल नीचे ही रहेगी ताकि टर्न देने में हमें आसानी रहे। इसके बाद हमने इस साइड पर भी कपड़े को ये सेट कर लिया है। बूट उठाने से नीडल नीचे ही रहेगी और इस वाले कपड़े को इसके ऊपर सेट कर लेना है। अब ये हमारी सिलाई हो चुकी है और जो हमने फ्रिल तैयार की थी वो इसके अंदर है और सिलाई हमारी इस साइड से लग चुकी है दोनों से। तो इसे अब हमने सीधे साइड पर यूं उलट देना है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा डिजाइन पीस जो है वो यहाँ तक तैयार हो चुका है और अब हम इसे कमीज पर सेट करके सिलाई लगाएंगे। अब हमने कमीज के फ्रंट साइड को लेना है। जो एयरलाइन की कटिंग की थी उसका फ्रंट साइड लेके आपने ये डिजाइनिंग पीस जो तैयार किया है इसे इसके ऊपर यूं रख लेंगे। शोल्डर से भी ध्यान देना है कि एक ही बराबर आए, यहाँ से गले के पास से भी और यहाँ शोल्डर के पास से भी। और इसके ऊपर पहले तो मैं यहाँ शोल्डर के पास से लेके यहाँ तक एक सिलाई लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर अस्तर के कपड़े को इसके साथ सिलाई करना है। डिजाइनिंग पीस हमारा लग चुका है इस पर और अब हमने जो अस्तर इसके साथ सिलाई करना है तो इसे हमने इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेना है। सिलाई हमारी लग चुकी है। एक्स्ट्रा का कपड़ा जितना था वो हमने पहले से ही कट कर दिया था, सिर्फ हमें साथ साथ सिलाई लगानी थी और इसमें मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। इसे अंदर की तरफ यूं फोल्ड कर देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अस्तर को मैंने बैक साइड पर फोल्ड कर दिया है और अब इस पे अच्छे से इसे बिठा देते हैं ताकि ये जो सिलाई हुई है ये अच्छे से प्रेस हो जाए और सही से हमारी सिलाई बैठ जाए। अब साइड से कच्चा टांका लगाना है। इस साइड से भी कच्चा टांका लगेगा और बैक साइड का गला भी हमने इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने फ्रंट का बनाया है, लेकिन फ्रंट पे हमने डिजाइनिंग देनी थी और बैक पे जो है हमने सिर्फ गोल गले के लिए सिलाई लगानी है।
बैक साइड के गले के लिए भी मैंने ये रही सिलाई लगा दी है और अब हमने नेट फैब्रिक जो है इसे इस साइड पर फोल्ड कर देना है, अंदर की तरफ यूं फोल्ड कर देना है। तो इस तरह हमें गले के लिए अलग अलग से फ्यूजिंग लगानी नहीं होती है, साथ साथ ही हमारी सिलाई लग जाती है। अंदर साइड से मैं इस पे एक सिलाई भी लगा लूंगी ताकि हमारी सिलाई पक्की जाए। फ्रंट और बैक दोनों गलों के लिए मैंने बैक साइड से ये लब सिलाई लगा दी है ताकि हमारी अस्तर जो है वो इसके साथ पायदारी के साथ सिल जाए। अब इसके बाद हमने ये वाला साइड जो है बैक का, इसको भी हमने इसके ऊपर यूं रखना है और सिलाई लगानी है। इस तरीके से जब आप सिलाई लगाएंगे अस्तर की तो बहुत फिनिशिंग के साथ जाती है। बैक साइड का और फ्रंट साइड के शोल्डर जो है उसे हमने अस्तर को अस्तर के साथ और नेट फैब्रिक को नेट के साथ सिलाई करना है। स्टार्ट से भी सिलाई रिपीट ले और एंड पर भी रिपीट सिलाई लगाए ताकि सिलाई पक्की हो। शोल्डर की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब ये वाली सिलाई जो हमारी लग चुकी है इसे हमने अंदर की तरफ यूं फोल्ड देना है। इस तरीके से जब हमारा शोल्डर सिलता है तो बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई जाती है। ये देखें अस्तर में अंदर की तरफ कोई सिलाई नजर नहीं आ रही है। शोल्डर की सिलाई भी गुम सिलाई के साथ हो गई है और गले की भी सिलाई हमारी गुम सिलाई के साथ लग चुकी है। आस्तीन भी मैंने अस्तर के साथ कच्ची कर ली है। ये बड़े बड़े टांके लगाए, लंगर टांका भी कहते हैं, कच्चा करना भी कहते हैं। हाथ की सिलाई से मैंने इसको कच्चा कर लिया है ताकि सिलाई के दौरान कपड़ा आगे पीछे ना हो। और अब हमने इसको आस्तीन की सिलाई लगानी है। आस्तीन के लिए मैंने यूं फोल्डिंग दे दी है और इसमें हमने फ्रिल डिजाइन करना है। इससे पहले भी मेरे चैनल पे इस तरह की आस्तीन की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर इससे ज्यादा अच्छे से समझ में ना आए तो आप उससे भी तरीका सीख सकती हैं। एक सिलाई हमारी लग चुकी है, साथ में 1 बूट के फासले से हमने दूसरी सिलाई भी लगानी है। उसके पास से फिर हमने इलास्टिक गुजारना है। आस्तीन की फोल्डिंग मैंने कर दी है। 1 बूट के फासले से जो हमारी सिलाई लगी थी उसमें हमने इलास्टिक गुजारना है। फिर वाली आस्तीन हो गई है और इसके लिए मैंने ये इलास्टिक कटिंग किया है। बच्चे के बाजू के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकती हैं। और अब हमने जो इलास्टिक उठाई है नरम वाली इलास्टिक है ताकि बच्चे के हाथ को चुभे नहीं। तो आपने इस तरीके से इसमें से सुई गुजारनी है और यहाँ से एक गिटान लगा देनी है। बाल पिन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये मशीन की सुई है और इसमें आपने धागा डाल के इस तरीके से लगाना है क्योंकि ये वाला साइड इसका गोल होता है, बाल पिन का नोकदार होता है। जब नेट के कपड़े में से हम ये सुई गुजारते हैं तो आराम से प्लास्टिक इसमें डल जाती है, लेकिन जब बाल पिन से गुजारते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, बार बार वो कपड़े में चुभने लगता है। यहाँ से धागे को खींचना है और यहाँ से हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने इलास्टिक को अंदर इसमें सेट कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी इलास्टिक को इसमें से गुजारना है। तो ये रही हमारी इलास्टिक डल चुकी है और अब इसके बाद हमने इस पर सिलाई लगानी है। अब आस्तीन को आगे से इस तरीके से फोल्ड करना है त्रिकोण शेप में। इस साइड को भी यूं त्रिकोण शेप में फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ से इस पे सिलाई लगाएंगे तो सीने के बाद आस्तीन में ये रफ कपड़ा आगे को नहीं निकलेगा। साइड की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब दामन की फोल्डिंग करनी है। आधा इंच पर हमने दामन को इस तरीके से फोल्ड करना है और आगे तक अपनी सिलाई मुकम्मल करनी है। अक्सर स्टूडेंट का ये कहना होता है कि हमें फोल्डिंग में मुश्किल हो रही होती है, रिब आ रही होती है या फोल्डिंग सही नहीं होती। तो इसकी मेन वजह यही होती है कि जब आप यहाँ से आधे इंच की फोल्ड कर रहे हैं तो ख्याल रखें कि आगे भी आधे इंच की ही फोल्डिंग दें। तो एंड तक ही आपने आधे इंच की फोल्डिंग भी देनी है और जितनी ये सेकंड फोल्ड दिया हुआ है तो एंड तक आपने ये फोल्ड इतना ही देना है। तो आधे इंच की फोल्डिंग लेनी है और आधे इंच पे इस तरीके से फोल्ड दे देना है। अब ये आधे इंच की फोल्डिंग देनी है और आधे इंच पे ही फोल्ड दे देना है। पूरे दामन की फोल्डिंग देने का मतलब यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जब हम एक बराबर फोल्डिंग देते हैं तो फिर हमारे दामन में कोई मसला नहीं आएगा। एक ही तरह की फोल्डिंग भी होगी, ना कोई रिब होगी ना कोई झोल होगा। ये देखिए बिल्कुल आराम से हमारी सारी फोल्डिंग हो चुकी है। फ्रंट दामन की फोल्डिंग मैंने आपको करके दिखा दी है और बैक साइड की फोल्डिंग भी आपने इसी तरीके से करनी है। इसमें कोई ना झोल होगा और ना इसमें कोई डबोटा आएगा। बिल्कुल आसानी के साथ ये पूरी फोल्डिंग हमारे दामन की हो चुकी है। और इसके बाद इसकी सिलाई मुकम्मल करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये मेरी दामन की फोल्डिंग भी मुकम्मल हो रही है। तो ये मेरी फ्रॉक की सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये डिजाइनिंग एयरलाइन जो है हमारी सिलाई हो गई है। आस्तीन में मैंने इसके फ्रिल डिजाइन किया है। बच्चों पे अक्सर इस तरह की डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगती है
बहुत ही इजी है, जल्दी सिल के तैयार हो जाता है। छोटे से कट पीस पे आप घर पे भी इसे सिलाई कर सकती हैं। गले में हमने इस तरीके से फ्रिल वाला डिजाइन किया है, ना इसमें किसी लेस का इस्तेमाल हुआ है, ना ही इस पे किसी पीको वगैरह का मेहनत करवानी है, और इससे घर बैठे ही आप बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने गला भी बगैर बटन के तैयार किया है। अक्सर बच्चों के लिए पट्टी बनानी होती है, और जो कोई भी जल्दी में सीना चाहे, पट्टी तैयार करने का मूड ना हो या तो वो इस तरीके से फ्रंट बैक गला एक ही नाप कर रख ले और सिलाई कर ले। तो इसमें यह है कि बच्चे का सर भी आराम से चला जाता है और आपको बटन पट्टी भी बनानी नहीं पड़ती है। डबल फ्रिल का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे, और डबल हमने ये वाला कपड़ा भी डबल इस्तेमाल किया। गुम सिलाई के साथ ये वाली नेट का इस्तेमाल हमने किया है। फ्रिल का भी गुम सिलाई के साथ इसमें लगी है। ऊपर नीचे कोई इसके कपड़ा सिलाई वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, और एयरलाइन शर्ट है। अस्तर भी बहुत अच्छे से इसके साथ सिलाई हो चुकी है। जब भी अस्तर सिलाई करे तो लेंथी अस्तर रखा करें, क्योंकि नेट में अंदर की तरफ फिर दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये अस्तर भी इससे तकरीबन मैंने 1.5 इंच के फासले से रखा हुआ है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई भी हो चुकी है, और नेट की भी। और अभी तक इसमें मैंने इस्त्री नहीं लगाई है। इस्त्री के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, और इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे अपनी नई क्लास में एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।